काव्य मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। जी हाँ दर्शकों, कला साधना और साहित्य साधना मनुष्य को परिष्कृत करता है और बेहतर बनाता जाता है, और कवि अपने भावों की उच्चतम अभिव्यक्ति कागज पर उकेरता है और दुनिया को एक दिशा भी देता है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ऐसे ही कवियों को। हमारी बाईं ओर बैठे हैं श्री श्यामल श्रीवास्तव जी, जो एक अत्यंत ही भावुक और संवेदनशील कवि हैं। घर परिवार, रिश्ते नाते और इनसे जुड़े हुए तमाम रिश्तों की गाथा इनके कविताओं में आपको दिखेंगी, और इनका एक काव्य संग्रह भी आया है, एक समंदर भीतर भीतर। हमारी बाईं ओर बैठी हैं विनम्रता जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं, और इनका भी एक कविता संग्रह आया है दरारों की रोशनी। तो आइए आमंत्रित करते हैं और अनुरोध करते हैं कि एक एक करके काव्य पाठ करें। सबसे पहले मैं श्यामल श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ अपनी कविताओं के साथ। धन्यवाद आरती जी। और इसके साथ ही मैं आरती कुमारी मैम, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं, उनसे विनम्र आग्रह करूंगी कि वो अपनी भी कुछ रचनाएं हमसे साझा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बेहतरीन प्रस्तुतियाँ हो रही हैं। मैं अपनी कुछ रचनाएं, छोटी छोटी रचनाएं और गीत प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है मुस्कान। चकले पर रोटी बेलती स्त्री की चूड़ियों की खनक होती हैं सारे वाद्य यंत्रों से मधुर। चकले पर रोटी बेलती स्त्री की चूड़ियों की खनक होती है सारे वाद्य यंत्रों से मधुर। तवे पर फूलती रोटियां लाती है मुस्कान बच्चों के चेहरे पर। तवे पर फूलती रोटियां लाती है मुस्कान बच्चों के चेहरे पर, जो दुनिया भर के खिलौने भी नहीं ला पाते। जो दुनिया भर के खिलौने भी नहीं ला पाते। दूसरी कविता है नमक। स्त्री घुली होती है घर के वातावरण में एक नमक की तरह। क्या बात। स्त्री घुली होती है घर के वातावरण में नमक की तरह, कि जिसके न रहने से बिगड़ जाता है घर का स्वाद। कि जिसके न रहने से बिगड़ जाता है घर का स्वाद। एक और रचना है रंग की भाषा। जब भी बनाना चाहा तुम्हारा चेहरा, उकेर दिए कैनवास पर मैंने बादल। जब भी बनाना चाहा तुम्हारा चेहरा, उकेर दिए कैनवास पर मैंने बादल। बादल की तरह ही तो बरस जाते हो तुम कभी, और कर देते हो अपने प्रेम के जल से सरोबार मुझे। जैसे पास बैठने से तुम्हारे मिल जाती हो मुझे ठंडक। क्या बात। बना देती हूँ एक बिजली, जिसके अंजरी भर उजाले सा तुम्हारा स्पर्श रोशन करता है मुझे स्याह रात में दीपक की लौ की भांति। क्या बात। लहरा देती हूँ फूल की लतिकाएं। लहरा देती हूँ फूल की लतिकाएं, जिसकी खुशबू मिलती जुलती है तुम्हारे देह की खुशबू से, और जो देर तक बसी रहती है मुझ में। भर देती हूँ चूड़ियों में हरे रंग को, जो करती है एहसास तुम्हारी बूंदों सी खनकती आवाज का। काश काश कि तुम भी पढ़ पाते। काश कि तुम भी पढ़ पाते रंगों की इन भाषा को। काश कि तुम भी पढ़ पाते रंगों की इन भाषा को। और एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, सर उठा के चल। कुछ करना है दुनिया में तो सर उठा के चल। कुछ करना है दुनिया में तो सर उठा के चल। ओ कलम के योद्धा तू अक्षर उठा के चल। ओ कलम के योद्धा तू अक्षर उठा के चल। कर दे सत्य के भेद उजागर, रच दे एक इतिहास। कर दे सत्य के भेद उजागर, रच दे एक इतिहास। झूठ आडंबर दांत निपोरे करेगा जग परिहास। झूठ आडंबर दांत निपोरे करेगा जग परिहास। पर हिम्मत के बादशाह तू, पर हिम्मत के बादशाह तू नजर उठा के चल।
ओ कलम के योद्धा तू अक्षर उठा के चल, अपनी बुद्धि और विवेक से बातें तोल के बोल, तर्क कुतर्क से दूर ही रह पट संवादों के खोल, अपनी बुद्धि और विवेक से बातें तोल के बोल, तर्क कुतर्क से दूर ही रह पट संवादों के खोल, दबे हुए कुचले लोगों के स्वर उठा के क्या बात है, बहुत चल, बढ़िया। दबे हुए कुचले लोगों के स्वर उठा के चल, ओ कलम के योद्धा तू अक्षर उठा के चल, कुछ करना है दुनिया में तो सर उठा के चल। कि प्यार दया श्रद्धा करुणा की मूरत लगती मेरी माँ, क्या बात है। प्यार दया श्रद्धा करुणा की मूरत लगती मेरी माँ, सारे दुख सह लेती है वो धरती जैसी मेरी माँ, बहुत बढ़िया, बहुत। सारे दुख सह लेती है वो धरती जैसी मेरी माँ। तो मैं आपके समक्ष एक गज़ल प्रस्तुत करती हूँ। सावन का स्वागत। मौसम, अभी विनम्रता जी ने भी एक गीत प्रस्तुत किया। तो इस सावन के मौसम में प्रेम एक ऐसा रस है जो सभी के हृदय में उपजता है। तो इस प्रेम से भीगा हुआ यह गजल। बताओ तुम कब आएगा हमारे साथ का मौसम, बताओ तुम कब आएगा हमारे साथ का मौसम, हमारे प्यार का मौसम, भरे जज्बात का मौसम, हमारे प्यार का मौसम, भरे जज्बात का मौसम, बताओ तुम कब आएगा हमारे प्यार का मौसम। सुनो मजबूरियों से कह दो हमको यूं न तरसाए, क्या बात। सुनो मजबूरियों से कह दो हमको यूं न तरसाए, चला जाए न हमसे रूठ कर बरसात का मौसम, चला जाए न हमसे रूठ कर बरसात का मौसम, जरा सी बात पे हमदम खफा क्यों कर तू होता है, जरा सी बात पे हमदम खफा क्यों कर तू होता है, न दे ऐसे मेरे दिल को नए सदमात का मौसम, न दे ऐसे मेरे दिल को नए सदमात का मौसम, हमारे प्यार का मौसम, भरे जज्बात का मौसम, बताओ तुम कब आएगा हमारे साथ का मौसम। और ये शेर देखें, मुझे मालूम है तुम रोगे मुझको भुला करके, मुझे मालूम है तुम रोगे मुझको भुला करके, तुम्हारे लब पे होगा दर्द के नगमात का मौसम, तुम्हारे लब पे होगा दर्द के नगमात का मौसम, हमारे प्यार का मौसम, भरे जज्बात का मौसम, बताओ तुम कब आएगा हमारे प्यार का मौसम।
मौसम। और आखिरी शेर देखें, तुम्हें तो हक दिए सारे मेरे हमदम मोहब्बत में, तुम्हें तो हक दिए सारे मेरे हमदम मोहब्बत में, कभी तुम दरमियाँ लाना नहीं आफात का मौसम, बहुत बढ़िया। कभी तुम दरमियाँ लाना नहीं आफात का मौसम, हमारे प्यार का मौसम, भरे जज्बात का मौसम, बताओ तुम कब आएगा हमारे प्यार का मौसम। बहुत बढ़िया, बहुत। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे कवियों ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की और सुंदर सुंदर रचनाओं से हमारे दिल का रसास्वादन किया और आनंदित किया, आह्लादित किया। तो इसी प्रकार हम फिर नए काव्य गोष्ठियों में नए नए रचनाकारों के साथ उपस्थित होते रहेंगे। और जाते आते एक संदेश कविता के माध्यम से कि अंधियारा है खूब घना, दिनकर बनने की सोचें, अंधियारा है खूब घना, दिनकर बनने की सोचे, हर दिन हर पल खुद को हम बेहतर करने की सोचे, हर दिन हर पल खुद को हम बेहतर करने की सोचे। आप सभी स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम विदा लेते हैं। नमस्कार।